Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT and chapter is 9 differential equation means miscellaneous exercise of differential equation। क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन 9 से कंप्लीटली इसके 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक हम लोग 2 क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन हमको पूछा गया है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब कर्व के पासिंग पॉइंट हमको गिवन हो, यानी कर्व किस पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट हमको गिवन है तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो देखिएगा हमको गिवन है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x dx इक्वल टू 0। आसानी से वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं और इसका एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। जनरल सॉल्यूशन हम सी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के सी की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे, आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से हमको करना। वी हैव गिवन दैट, हमको गिवन है 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x dx इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है कि y को dy के साथ लेके चलेंगे और x को dx के साथ। तो एक बार अगर इस स्टेप को हम इक्वल टू की तरफ ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आपके लिए एक स्टेप आसान हो जाएगा। 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x dx। y को dy के साथ आसानी से लाया जा सकता है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dx। अब चाहो तो वापस जिस तरीके से लिखा हुआ था आप वापस उसी तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dx इक्वल टू 0। ये tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को वापस जब इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ भी जाएगा लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ा आपको मॉडिफिकेशन इसका करना पड़ेगा। तो लेट ई टू द पावर x, यानी हम यहाँ पर ई टू द पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। चाहो तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 0। अब आप ई टू द पावर x को t मान सकते हैं। लेट ई टू द पावर x इक्वल टू t, दैट इज ई टू द पावर x dx equal to dt। e to the power x dx can be substituted by dt and e to the power x can be substituted by t, that is we get a new integration means tan इनवर्स y plus integration is equal to में 0 था या एक साथ ही करना चाहिए, पहले से स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, आप यहाँ कांस्टेंट में सी कर दो, उसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये हो गया आपका कुल मिला के tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू सी। सिंस कर्व passes through the point 0,1 that is these point will satisfy the given equation। कर्व आपका 0,1 से पास कर रहा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। इट मींस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अभी इसकी वैल्यू भी पुट करनी थी यहाँ पर आपको, उसकी बाद ही पुट करिएगा। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x इज इक्वल टू सी, क्योंकि वैल्यू तो x की पुट करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, पॉइंट क्या थे हमारे 0,1, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स e टू द पावर 0, किसी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा वो भी tan इनवर्स 1 और ये y की वैल्यू 1 हमको गिवन है, दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस ये भी हो गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू सी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हमने ये सीखा है कि tan π/4 की वैल्यू जब 1 होती है tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो ये सभी आपके हो जाएंगे π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू सी, दैट इज सी इज इक्वल टू आपका आ गया π/4।
2. Putting this value of c in first, we get required particular solution of given differential equation. Putting this in first, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 को किया जा सकता है. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10. And let's understand next question 10, in which we have given that solve the differential equation by into e to the power x upon by dx is equal to x into e to the power x upon by plus by square into dy. अब देखिएगा यहाँ पर x अपॉन y गिवन है तो dx अपॉन dy में आप इसको कन्वर्ट करेंगे. अगर y अपॉन x गिवन होता तो dy अपॉन dx में कन्वर्ट करते, क्योंकि ये आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको शो हो रहा है पहले से ही. ठीक, तो dx अपॉन dy में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. That is dx upon dy is equal to x e to the power x upon y plus y square upon y into e to the power x upon y. This is a homogeneous differential equation in the form of dx upon dy is equal to f x y. इस फॉर्म में आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. दो ही टाइप के डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक dx अपॉन dy में, एक dy अपॉन dx में. तो लेट x इज इक्वल टू by, x इक्वल टू vy. तो यहां से आप dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं b प्लस बाई db अपॉन dv अपॉन dy, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. यानी यहां से हमने ये किसको किया तो dx अपॉन dy, और ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट b प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, आपको x को by से रिप्लेस करना है, x को by से रिप्लेस करना है, और dx अपॉन dy को b प्लस बाई dv अपॉन dy से रिप्लेस करना है. तो देखिएगा x की जगह हम b बाई पुट करेंगे by, और यहां पर जब by पुट करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर b प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई इंटू e टू द पावर b. अब देखिएगा कंप्लीट से आपका बाई कॉमन और कैंसिल हो रहा है. कुल मिला के यहां पर आपका बचा हुआ है b e टू द पावर b प्लस y अपॉन e टू द पावर b. अब इस b को वहां हम चल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y dv अपॉन dy इज इक्वल टू b e टू द पावर b प्लस y अपॉन e टू द पावर b माइनस b. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका b e टू द पावर b प्लस y माइनस e टू द पावर b e टू द पावर b अपॉन e टू दी पावर b. आपका ये b से b इंटू e टू दी पावर b से ये स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है बाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन e टू दी पावर b. ये y से भी तो y कैंसिल आउट हो गया. तो कुल मिला के आपके पास बचा हुआ है dv अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू दी पावर b. वेरिएबल बहुत ही इजीली आसान, मतलब सेपरेट किया जा सकते हैं. e टू दी पावर b db इज इक्वल टू dy. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड b गेट e टू दी पावर b इज इक्वल टू 1 बाई है, तो यहां पर 1 है, एक तरीके से 1 को हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा बाई प्लस c. आप केवल बाई की b की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिएगा x अपॉन बाई. तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस c. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 10. आप नोट कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11. And let's understand next question 11, in which we have given that find the particular solution of differential equation x minus y into dx plus dy is equal to dx minus dy and the curve passes through the point 0, minus 1. पॉइंट आपको गिवन है, सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तभी हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसको फाइंड कर सकते हैं. देखिएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है इसको पहले आपको सेट करना पड़ेगा. dx के टर्म सभी इकट्ठे करने पड़ेंगे और dy के टर्म सभी dy के साथ आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे. तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट, आपको ये गिवन है x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस
डी वाई। तो यहां से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स। या इस प्रकार से डायरेक्टली करिएगा तो पूरा मल्टीप्लाई ना भी करिएगा, केवल इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। क्लियर। अब देखिएगा dy का टर्म एक ये और एक यहां पर भी है, तो ये dy के टर्म आपको मिल जाएंगे x माइनस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू dx का एक टर्म वहां पर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई dx। ये आपका 1 रह जाएगा और ये x प्लस का है तो जाके माइनस हो जाएगा, ये बाई माइनस प्लस हो जाएगा, dx को कॉमन ले लिया। इन द सेम वे ये dy इधर आया तो ये प्लस 1 है, dy कॉमन ले लिया और x माइनस वाई dy अपॉन dx में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ये आ गया। आपके क्वेश्चन में एक हिंट ये गिवन थी कि आप इसमें x माइनस वाई को t कंसीडर कर सकते हैं। तो x माइनस वाई t कंसीडर हम तभी तो कर सकते हैं जब इसमें कहीं ऐसा हमको शो हो रहा हो। ऐसा कहीं शो हो नहीं रहा तो x माइनस वाई पहले इसको कन्वर्ट करिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई और ये 1 प्लस एक्स माइनस वाई। लीजिए आपका x माइनस वाई क्लियर हो गया। यहां से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई हो गया, ये x माइनस वाई पहले से ही रखा हुआ है। ठीक, इतना आपको मिल गया। तो फाइनली आपका बन गया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। नाउ लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t। ये हिंट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है तो हम उसका यूज करेंगे, सीधी सी बात है। तो देखिएगा लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से आप डी वाई अपॉन डी टी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी एक तरीके सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका इधर आ जाएगा ट्रांसपोजिशन होकर के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 1 माइनस डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स एंड एक्स माइनस वाई कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई टी, दैट इज वी गेट 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। यहां से हमें डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो एक तरीके से ये टर्म फिर इधर ट्रांसपोजिशन करिएगा, इसको इधर ले आइएगा, कुल मिला के इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी माइनस 1 और प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी। देखिएगा ये आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म उधर गया था, ये आपका यहां आ गया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी हो गया। एलसीएम लिया 1 प्लस टी, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का टी हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास बच गया है डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी। अब यहां से आप इसके वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 2 को उधर ही रहने दीजिएगा 2dx। ठीक, इसको भी हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन टी और यहाँ dt और है dt इज इक्वल टू 2dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट t प्लस log t इज इक्वल टू 2x प्लस, अब आप वापस y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी x माइनस वाई प्लस log
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, यानी लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक एक्स उधर जाके कम हो जाएगा तो ये बचेगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमसे इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या गया, इसका मतलब कर्व फर्स्ट पास थ्रू द पॉइंट 0,-1। तो इन पॉइंट से हम कर्व को सेटिस्फाइड करा देंगे। सिंस कर्व पास थ्रू द पॉइंट, ये आपको लिखना भी पड़ेगा, 0,-1 से कर्व पास थ्रू करता है। तो इन पॉइंट से जब इसको सेटिस्फाइड कराएंगे हम, बाई की जगह -1 पुट करिएगा, तो -1 जब पुट यहां पर करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, यानी log 2 हो जाएगा। यहां पर log 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0-1 प्लस सी, 0-1 प्लस सी। तो कुल मिला के सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस log 2, 1 प्लस log 2। तो इस सी की जगह हमें ये वैल्यू पुट कर देनी और आपको मिल जाएगा इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो थोड़ी मिस्टेक क्या हो रही है, देखिएगा हमने सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट किया है। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ 1 कहाँ से हो जाएगा, -1 और माइनस ऑलरेडी एक माइनस और आएगा तो ये log 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 1, और ये 0-1 प्लस सी। तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है वो सही नहीं है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इज इक्वल टू -1 प्लस सी, दैट इज फाइनली आपका c इज इक्वल टू आ गया 1। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट में जाके केवल इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, log x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। केवल c की वैल्यू 1 है आपको यहाँ पुट करनी है। इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जब इसकी सी की वैल्यू फाइंड करें थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि x इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, -1 और माइनस ऑलरेडी +1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और इधर आपका -1 बचा वो इधर आके प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 11। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12, in which we have given that solve the differential equation e to the power -2 root x upon root x minus y upon root x into dx upon dy, that is it can be written as dy upon dx। इसको हमारा रेसिप्रोकल करके ले चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy upon dx is equal to e to the power -2 root x upon root x minus y upon रूट एक्स। अब आप इसको सेपरेट करिएगा, किस टर्म को किसके साथ लेकर के चलना है। इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। नाउ यहां प्लस साइन आएगा, दिस इज एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in type of dy upon dx py is equal to q. This is a linear differential equation, dy upon dx plus py is equal to q। इस टाइप का ये linear differential equation है। तो इसका हमको if फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज p is equal to भी लिख सकते हैं, p is equal to आपका 1 अपॉन रूट एक्स, और q is equal to यहाँ पर आपको गिवन है e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये आपका q की वैल्यू है। तो आप इसका if फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर √1 अपॉन रूट एक्स dx। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 रूट एक्स। ना जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है बाई if इज इक्वल टू क्यू if dx प्लस सी, बाई if इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग क्यू if dx प्लस सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। इसमें सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे। नाउ बाई if मीन्स है e टू द पावर 2 रूट x इक्वल टू क्यू है आपका e टू द पावर -2 रूट x इंटू e टू द पावर 2 रूट x अपॉन रूट x dx प्लस सी। इसको आप सेट कर लीजिएगा। ये देखिएगा ये आपका कैंसिल हो जाएंगे, e टू द पावर -2x और e टू द पावर प्लस का 2x मल्टीप्लाई में e टू द पावर 0 बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन
रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई ई टू द पावर 2 रूट एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स प्लस सी। तो फाइनली वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 रूट एक्स अपॉन ई टू द पावर 2 रूट एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स। इससे आगे आप इसको मत करिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 12 को भी आप नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो में समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन 13, जिसमें हमसे कहा गया फाइंड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस बाई cot x इक्वल टू 4x cosec x। सेम टाइप का है, आइए उसको भी करते हैं। And let's understand next question 13, in which we have given that find the particular solution of the given differential equation, that is dy upon dx by cot x is equal to 4x cos x। इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शो हो रहा है, ना कोई ट्रांसपोजिशन है, ना कोई इधर से उधर, कुछ भी नहीं करना आपको। dy अपॉन dx py is equal to q के टाइप का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें p is equal to cot x एंड q is equal to 4x cosec x है। देखिएगा, we have given that a linear differential equation, we have given that dy upon dx plus y cot x equal to 4x cosec x. This is a linear differential equation. Linear differential equation of type dy upon dx plus py is equal to q, where p is equal to cot x, where p is equal to cot x and q is equal to 4x cosec x. Now if is equal to e to the power p dx, means e to the power cot x dx, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log e to the power log sin x, log sin x, e टू दी पावर log x हो तो केवल x बचेगा, e और log एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते, मींस if इज इक्वल टू आपका फाइनल हो गया है sin x। नाउ जनरल सॉल्यूशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन होता बाई if इज इक्वल टू q if dx प्लस c, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q if dx प्लस c, by if means sin x is equal to 4x cos x into sin x dx plus c, cos x into sin x equal to 1। तो फाइनली आपका यहां पर रिमेनिंग पार्ट बचेगा 4 इंटीग्रेटिंग पार्ट x dx plus c, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we get x square upon 2 plus c, means y sin x is equal to x square plus 2x square plus c. This is the required general solution of given differential equation, but we have to find that particular solution of this differential equation, means the curve is passed through the point pi by 2 comma 0, that is these point will satisfy the given general solution in equation first। Since curve pass through the point, कर्व पाई बाई 2 कोमा 0 से पास करते, पाई बाई 2 कोमा 0, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली 0 ही हो गई। ये हो गया आपका 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो प्लस सी, तो फाइनली सी की वैल्यू बची है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी पाई स्क्वायर अपॉन 2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट we have, फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो इस क्लास में कुल जो क्वेश्चन हमने सीखे हैं वो है आपके 9, 10, 11, 12 एंड 13, कुल मिला के 5 क्वेश्चन हमने सीखे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके लास्ट कंप्लीटली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में तो दैट्स ऑल।